नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश चौधरी आप सभी का हमारे चैनल स्टडी सर्च में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का अगला टाइप, जो परसेंटेज में फेल और पास होने से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें कैसे सोल्व करते हैं। तो देखो, जब भी कोई फेल या पास होने से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें 3-4 जो लैंग्वेज हैं वो बार बार यूज होती हैं। तो पहले हम उसे समझ लेते हैं और ये आप सबको पता भी होगा, ये बेसिक्स है। जैसे देखो, एक होता है पूर्णांक। तो इस पूर्णांक का मतलब होगा कि वो जो भी एग्जाम या परीक्षा है उसमें टोटल कितने नंबर की है, तो उसे हिंदी में हम पूर्णांक बोलते हैं, यानी टोटल मार्क्स जो हैं वो पूर्णांक है। ऐसे ही आता है उत्तीर्णांक। तो ये सबको पता होगा, उत्तीर्णांक का मतलब है कि जो पासिंग मार्क है, यानी किसी स्टूडेंट को अगर पास होने के लिए जो मार्क चाहिए वो उसका उत्तीर्णांक होगा, यानी पासिंग मार्क को हम उत्तीर्णांक बोलते हैं। ऐसे ही पास और फेल, तो ये सबको पता होगा। फेल का मतलब वो किसी एग्जाम में असफल हुआ तो ये फेल होगा, और पास का मतलब होता है कि वो जिस एग्ज़ाम में जो पास मार्किंग है, जो भी मिनिमम पास मार्किंग है, इतने नंबर अगर आ जाते हैं तो वो पास हो जाता है। तो ये 3-4 लैंग्वेज बार बार आती हैं, तो ये हम सबको पता होगा। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताऊं तो मैं आपसे ये कहूं कि एक स्टूडेंट ने 20% अंक प्राप्त करे और वह 30 अंकों से फेल हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं इसके पासिंग यानी पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे वो अगर निकालूं तो ये ऐसे निकाल लेंगे। देखो, 20% उसके अंक आए और फिर भी वो 30 अंकों से फेल हो गया, तो इस 20% जो अंक आए इसमें 30 अंक और प्लस कर दूंगा, तो इसके जो पास होने के टोटल मार्क्स है वो यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। तो ऐसे ही कई क्वेश्चन छोटी छोटी लैंग्वेज आती है, और आज हम बिल्कुल बेसिक से छोटा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप थोड़े थोड़े बड़े क्वेश्चन लेंगे, और ये सारे टाइप के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो ऐसे ही हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे इसने पहला क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में था कि किसी परीक्षा में 93 यानी 93% छात्र उत्तीर्ण हुए हों, और यदि 259 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हों तो छात्रों की कुल संख्या क्या होगी। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, पहले हम इसे सोल्व करके देख लेते हैं। देखो, इसने कहा कि उस क्लास में कुछ स्टूडेंट थे और उनमें से 93% छात्र उत्तीर्ण हुए। इसका मतलब टोटल जो पास होने वाले छात्र थे वो कितने थे? 93%, 93% छात्र थे। और आगे चल के कहा कि इस क्लास के 259 जो विद्यार्थी थे वो अनुत्तीर्ण हुए, इसका मतलब फेल हो गए। तो देखो, पास अगर 93% हो गए तो अब हम अगर परसेंटेज का जो चैप्टर है और जहाँ पे परसेंटेज में कुछ दिया है तो हरदम टोटल जो है हम 100% मान के चलते हैं, यानी उस टोटल क्लास में 100% छात्र थे, इनमें पास हो गए 93। तो अगर मैं फेल स्टूडेंट निकालूं तो 100 में से देखो 93 पास हो गए, तो फेल होने वाले कितने परसेंट बचे? 7। और जो 7% फेल होने वाले थे इनकी संख्या दे रखी है, यानी इस 7% की वैल्यू उसने क्वेश्चन में बताई है। कितने थे टोटल अनुत्तीर्ण? वो दे रखे हैं कि 259 है। ये 259 है, यानी 7% का मान या वैल्यू 259 है। तो हमें टोटल स्टूडेंट पूछा है तो टोटल होंगे 100%, यानी इस 100% की वैल्यू क्या होगी? ये अगर करें तो देखो, 259 बटा होगा 7 और गुणा कर देंगे 100 से। अब इसको काटेंगे, देखो 7 या 21 और 7 7 49, 37 को 100 से गुणा करूँगा तो यहाँ पे जो टोटल स्टूडेंट निकल के आएंगे वो आएंगे 3700 स्टूडेंट। तो ऐसे एक छोटा सा क्वेश्चन था जो हमने सोल्व किया। अब इससे नेक्स्ट करते हैं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन। तो बोर्ड पे देखते हैं। देखो, क्वेश्चन दिया कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं और एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया और वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, तो पूर्णांक क्या है? अब देखो, किसी स्टूडेंट ने 30% अंक प्राप्त किए। मैं यहाँ पे स्टूडेंट मान लेता हूँ क्योंकि वो ए नाम का स्टूडेंट था। ए, उसने उस एग्जाम में 30% अंक प्राप्त किए और उसने दे रखा है कि पास होने के लिए पास मार्किंग जो है, पास के लिए उसे कितने परसेंट अंक चाहिए थे? 40%। और ये जो ए नाम का कोई भी स्टूडेंट था उसने 30% ही अंक प्राप्त किए। तो देखो, पास होने के लिए 40 चाहिए था, इसने सिर्फ 30% अंक प्राप्त किया, तो कितना परसेंट कम रह गया? ये 10% रह गया। और आगे चल के देखो, इसने कहा कि वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 40% अंक चाहिए थे पास होने के लिए और उसने 30% अंक ही प्राप्त किए हैं। तो कितने प्रतिशत कम अंक प्राप्त किए हैं? 10%। और उसने अंकों का दे रखा है कि वह 12 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब हुआ कि इस 10% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 12। अब इसने पूछा कि उस परीक्षा में कुल कितना पूर्णांक था, यानी टोटल मार्क्स कितने थे, तो वो अगर हम पता करेंगे तो वो है 100%, यानी 10% की वैल्यू अगर 12 है तो हमें 100% का मान पता करना है। तो ये 12/10 और गुणा करेंगे 100 से। देखो, 1 0 से 1 0 कटेगा और करेंगे तो टोटल मार्क्स आ जाएंगे उस एग्जाम का जो पूर्णांक
टोटल मार्क्स जो है वो कितने हैं 120। वैसे देखो ये ज़्यादा बड़े नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन इससे नेक्स्ट जब आगे आगे धीरे धीरे चलेंगे तो हम इससे बड़े क्वेश्चन भी लेंगे। और ये वैसे उस क्वेश्चनों का, इस टाइप के क्वेश्चनों को बेसिक से समझने के लिए पहले इजी वे में हम कैसे सोल्व करते हैं वो सीखना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद में बड़े बड़े क्वेश्चन हम कैसे इसी तरीके से कैसे विद इन सेकंडों में सोल्व करेंगे वो आगे चल के ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। चलो भाई अगला देखो, एक परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक है और एक विद्यार्थी ने 113 अंक प्राप्त किए हैं और वह 85 अंकों से फेल हो गया, तो अधिकतम अंक क्या है? यहाँ पे भी अधिकतम अंक का मतलब हुआ कि उस एग्जाम में पूर्णांक क्या था या टोटल कितने नंबर का वो एग्जाम था, यही हमें यहाँ पे पता करना है। तो देखो एक स्टूडेंट ने इसने कहा कि पास होने के लिए, यानी पासिंग जो मार्क है, पास होने के लिए जो नंबर चाहिए थे, पास होने के लिए वो दे रखे हैं, इसने कितने चाहिए थे? 36% अंक चाहिए थे। अब कोई एक स्टूडेंट था, उसने 113, मैं मान लेता हूँ वो ए था, और ए ने उस एग्जाम में 113 अंक प्राप्त किए और 113 अंक प्राप्त करने के आगे इसने बताया कि और वह 85 अंकों से फेल हो गया। 113 नंबर उसको आए थे और वो 85 नंबर से अगर फेल हो गया, 85 नंबर से अगर फेल हो गया, तो इसका मतलब 113 और 85 जोड़ू, 5 3 8, 8 और 1 9, यानी 198। यानी उसे पास होने के लिए कितने नंबर लाने चाहिए थे? 198। तो देखो 113 उसको मिले थे और वो 85 अंकों से अगर फेल हो गया, तो इसका मतलब उसे पास होने के लिए 198 नंबर चाहिए थे। और इसने दे रखा है ना कि पास कितने परसेंट में होता है? 36% अंकों में होता है। इसका मतलब हुआ कि 36% की वैल्यू देखो कितनी है? 198 है। तो अब हमसे उस एग्जाम के टोटल नंबर या पूर्णांक पूछा है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी ये पता करेंगे। तो यहाँ पे देखो 198 बटा कर दूंगा मैं 36 और गुणा कर दूंगा 100 से। अब आप इसको काट लो, देखो मैं इसको काटूंगा, ये 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3, 2 12, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18। अब आप इसको काट सकते हो 4 से, 3 से ही काट लेते हैं, 3 चौक 12 और ये काटूंगा तो ये 22, फिर 2 से काटो, ये आ गया आपका 11 और फिर इसको ये काटा 50, यानी 50 को 11 से गुणा करो, 11 गुणा 50, तो ये हमारा निकल के आया 550। यानी उस एग्ज़ाम का टोटल जो पूर्णांक या टोटल जो मार्क्स थे वो कितने थे? 550। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसने कहा कि एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, और दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के आवश्यक अंकों से 24 अधिक है, तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के देखो, इसने दो अलग अलग स्टूडेंटों के बारे में बताया कि एक ने तो 30% अंक प्राप्त करे और 30% अंक प्राप्त करने के बाद भी वो 108 अंकों से फेल हो गया, और दूसरे के बारे में बताया कि दूसरे ने 52% अंक प्राप्त करे और वह उत्तीर्ण जो मार्क्स थे, नंबर थे, उनसे भी 24 नंबर उसके अधिक आए हैं। तो अब आपको ये बताना है कि उस एग्जाम में पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो प्रतिशत या परसेंटेज में हमें वो बताना है कि कितना परसेंट अंक चाहिए। तो अब इसे करने के लिए देखो ध्यान से समझना, दो अलग अलग स्टूडेंटों के बारे में बताया है, तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। इसने सबसे पहले ए के बारे में करते हैं। देखो ए मान लेते हैं पहले स्टूडेंट को, इस ए ने 30% अंक प्राप्त करे, ये मैं लिख दिया यहाँ पे 30, और 30% अंक प्राप्त करने के बाद भी ये कितने अंकों से फेल हो गया? 108। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 108। ये 108 अंक जो है ये इसके कम आए हैं पास होने के लिए। ऐसे ही बी को लिख देता हूँ। देखो बी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 52% अंक प्राप्त किए, और इसके बारे में बता रहा है कि ये जो पास होने के मार्क्स है उससे भी 24 अंक अधिक आया, तो इसके 24 अंक उससे क्या है? अधिक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ एक चीज को ध्यान से समझना है, अगर वो आपको समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आपसे कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। देखो ए ने 30% अंक प्राप्त करे और बी ने 52% अंक प्राप्त करे, तो सबसे पहले आप ये देखो कि इस बी ने ए से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करे हैं, या इन दोनों के जो अंक आए ना उनका कितना प्रतिशत अंतर है दोनों ने जो अंक प्राप्त किया उसमें। तो अब 52 में से अगर 30 घटाओगे तो देखो घटा के देखो, ये बच गया 2 और ये 3 और 2 5, यानी कितने प्रतिशत का अंतर है? 22%। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंतर, यानी दोनों के अंकों में जो अंतर आया वो कितने परसेंट का आया है? 22। और यहाँ पे देखो अगर ये इन अंकों का अंतर मैं देखूं तो इस जो ए था इसके तो पास होने वाले जो नंबर थे उससे 108 कम आए हैं, और दूसरा जो आदमी था इसके पास होने वाले नंबरों से 24 नंबर अधिक आए हैं। तो अगर मैं इन दोनों के नंबरों का अंतर देखूं तो ये दोनों जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो देखो 8 और 4 हो गया 12, 2 और 1 3, 132। ये चीज़ ध्यान से देखो, ये समझ में आ गई होगी। चलो मैं यहाँ पे एक बार रब करके आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं ऐसे कहता हूँ यहाँ पे एक कतार बना के कि ये पास होने के लिए कुछ नंबर चाहिए थे ऐसे,
एक ए था, इसके तो पास होने वाले से कम नंबर रह गए, कितने रह गए 108 दे रखा है उसने। मैं दूसरा मान लेता हूँ, यहाँ पे बी था और इसके पास मार्क जो थे नंबर थे उससे भी 24 नंबर अधिक आए। अब मैं इस ए और बी के बीच में कितने नंबरों का अंतर है अगर ये देखूंगा तो ये आपको सीधा सा दिख रहा होगा। देखो यहाँ से यहाँ 108 और ये कितना है 24, तो 108 और अगर हम 24 को जोड़ देंगे तो इन दोनों के बीच का जो अंकों का अंतर है वो कितना है 132। तो ऐसा ही हमने इसमें किया था कि दोनों के अंकों का जो था उन दोनों को जोड़ के तो दोनों के बीच के जो अंकों का अंतर आया वो कितना है 132। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब ये क्वेश्चन सोल्व भी हो गया। देखो तो यहाँ पे हमारा अंतर आया था 22%, इसका मतलब हुआ कि 22% की वैल्यू जो निकल के आई वो कितनी है 132। हमें पहले पूर्णांक पता कर लेते हैं, यानी टोटल 100% की वैल्यू क्या होगी ये अगर निकालेंगे तो देखो 132 बटा कर दूंगा 22 और गुणा कर देंगे 100। अब हम इसे काट लेते हैं, देखो 11 से काटेंगे 11 दूना 22, 11 से काटेंगे 11 1, 11 दूना 22, 2 से काटेंगे तो ये आ गया 6, 6 को 100 से गुणा करेंगे तो टोटल जो इस एग्जाम में पूर्णांक है या टोटल जो मार्क्स हैं वो कितने हैं 600। अब इसके आगे चल के हम कर लेते हैं, उसने उत्तीर्णांक प्रतिशत में पूछा है तो पहले ये पता कर लेते हैं कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। देखो टोटल नंबर थे 600, ए ने 30% अंक प्राप्त किए थे तो ए के कितने अंक आए थे, देखो ए के मार्क्स जो थे वो थे 600 और इसका 30% आया तो 30 बटा कर दूंगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 36 18, इसको नंबर मिले थे 180, लेकिन 180 नंबर मिलने के बाद भी ये फेल हो गया था और कितने नंबरों से फेल हुआ था 108। तो ये जो नंबर आए थे अगर इससे 108 अधिक आ जाते तो ये पास हो जाता। तो पासिंग मार्क क्या है, देखो 180 में 108 जोड़ूंगा तो ये हो गया हमारा 8, ये भी हो गया 8 और ये एक और एक 288, यानी उस एग्जाम में पास होने के लिए हमें 288 नंबर चाहिए थे। लेकिन अब हमें उसने प्रतिशत में पूछा है कि कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करें उत्तीर्ण होने के लिए। तो परसेंटेज अगर निकालें तो हमें ये 288 जो है ये 600 का कितना प्रतिशत है, बस सिर्फ यही पता करना है। और ये पता कर ले तो देखो यहाँ पे साइड में बता देता हूँ मैं आपको कि प्रतिशत यानी कितने प्रतिशत पास होने के लिए अंक चाहिए। ये अगर निकालें तो अंक हमें पता है पास होने के लिए चाहिए 288, परसेंटेज किसका निकालें यानी कितने में से 600 में से, और प्रतिशत के लिए गुणा करते हैं 100 से। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 288 में 6 का भाग देंगे ना, देखो 6 चौके 24, 4 बच गया और 6 48, इसका मतलब पासिंग मार्क यानी पास होने के लिए जो अंक चाहिए थे वो थे हमारे 48 यानी 48%। तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई इसमें दिक्कत है तो आप एक बार दोबारा से इसको देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके देखते हैं कि उसमें क्या है। चलो तो अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही आप एक बार पढ़ के देखो। अच्छा इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कोई ये टेंशन नहीं कर रहा हो कि जी मैथ और रीजनिंग कब तक कंप्लीट करवा दोगे। अब हम ना डेली जैसे इवनिंग के समय हम मैथ पढ़ाएंगे और सुबह के टाइम में हम रीजनिंग, और ये डेली आपके फिक्स टाइम में लाइव क्लासें होंगी। जैसे सुबह हम 8 बजे रीजनिंग की लाइव क्लास होगी, इसके अलावा शाम को 6 बजे मैथ की लाइव क्लास होगी। और अब अगर आपने स्टार्टिंग की है पढ़ना ये सब तो आप एक कॉपी बना के ये सारे क्वेश्चन उसमें नोट कर सकते हो, और उसके बाद में धीरे धीरे जैसे ही कुछ टाइम हो जाएगा यानी 2 महीने या 3 महीने के अंदर हम आपका सारा सिलेबस जो भी मैथ और रीजनिंग का है ये एग्जाम से पहले सारा कंप्लीट करा देंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में इसने कहा कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करता है और वो 24 अंकों से फेल हो जाता है। तो मैं यही मान लेता हूँ कि जो एक वो स्टूडेंट था वो ए नाम का था ऐसे। अब इसने देखो 35% अंक प्राप्त करे और ये करने के बाद भी फेल हो गया, और कितने अंकों से फेल हो गया 24, यानी 24 अंकों से कम मिले थे पास होने वाले नंबरों से। और बी जो था इसके बारे में बताया कि इसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, इस दूसरे ने 42% अंक प्राप्त करा, और ये जो पास होने वाले मार्क्स थे उससे कितने अधिक लाया है इसके बारे में बताया कि 32 अंक ये अधिक लाया है। तो अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा यह गया है कि बताओ उसका पूर्णांक क्या है, यानी पूर्णांक आपको ज्ञात करना है। तो पिछले क्वेश्चन में मैं बता दिया था, देखो ए ने 35% प्राप्त किए और बी ने 42, यानी इस दोनों के अंकों का जो अंतर है वो कितना है, इसने कितना ज़्यादा किया है 35 से 42, कितना प्रतिशत अधिक किया है 7। और वैसे यहाँ पे नंबरों का वो देखें टोटल कि कितना हो रहा है, कितना अंतर है इनके, इन नंबरों में कितना अंतर है। तो इसने 24 कम किए थे और इसने 32 अधिक किए हैं। तो 24 कम और 32 अधिक, तो इन दोनों को जोड़ो तो ये नंबर हो गए 4 और 2 6, 3 और 2 5, यानी यहाँ पे निकल के आया है 7% की वैल्यू। देखो 7% की वैल्यू 56 है। हमसे पूर्णांक पूछा है तो टोटल पूर्णांक क्या होगा 100%। तो 100% की वैल्यू क्या है ये बताना है।
तो करेंगे तो देखो 56/7 और गुणा कर देते हैं 100 से। 7 से काटेंगे, 7 8 है 56 और 8 को 100 से गुणा करेंगे तो टोटल पूर्णांक या टोटल जो नंबर थे उस एग्जाम के कितने थे 800। तो ऐसे ही आप भी इसे बहुत जल्दी कर पाओगे। जैसे 2-4 क्वेश्चनों को करने के बाद जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी इसे बहुत जल्दी कर लोगे। यहाँ पे सिर्फ कई बार स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम आती है वो सिर्फ यहीं पे आती है कि इन दोनों को जोड़ा क्यों जा रहा है, लेकिन आप आराम से समझ के देखो कि एक ने तो 24 कम किए थे और एक ने 32 अधिक किए हैं, तो दोनों टोटलों के जो दोनों हैं इनके टोटल जो मार्क है उनका अंतर कितना है ये अगर निकालेंगे तो इन दोनों के नंबर जोड़ेंगे, 24 और 32 जोड़ेंगे तो हो गया 56। और इधर परसेंटेज में देखें तो परसेंटेज में अंतर कितने का है 7 का, तो इस 7% की वैल्यू आई 56 सॉरी। तो ऐसे ही हमें 100% यानी पूर्णांक निकालना है तो 100% की वैल्यू क्या होगी 56/7 गुणा 100 करेंगे तो टोटल मार्क्स या पूर्णांक जो है वो निकल के आ जाएगा 800। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा उन क्वेश्चनों से अलग है, चलो पढ़ के देखते हैं। इसने कहा कि एक परीक्षा में ए बी से 25% अधिक अंक प्राप्त करता है, बी सी से 10% कम अंक प्राप्त करता है और सी डी से 25% अधिक अंक प्राप्त करता है। और यदि डी ने 500 में से 320 अंक प्राप्त किए हों तो ए ने कितने अंक प्राप्त किए ये हमें करना है। तो चलो मैं इधर लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे था हमारा ए, ऐसे ही दूसरा था हमारा बी, तीसरा था हमारा सी और चौथा था डी। डी ने देखो सबसे लास्ट में डी के बारे में बता रखा, आप क्वेश्चन को पढ़ के देखो, लास्ट में डी के बारे में ही दे रखा है कि डी ने 500 में से 320 अंक प्राप्त करें। तो डी ने 500 में से अगर 320 अंक प्राप्त करें तो डी के अंक लिख देते हैं हम 320। और अब देखो इसने कहा सी ने डी से 25% अधिक, तो सी के कितने अंक हो जाएंगे, अगर डी से 25% अधिक है तो मैं कर सकता हूँ 320 गुणा 125/100। ऐसे भी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, लेकिन वो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होगी और हमें एग्जाम में कभी भी कोई कैलकुलेशन लंबे तरीके से सोल्व नहीं करना है, या हमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो टाइम बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको परसेंटेज में बना लेते हैं कि परसेंटेज में देख लेते हैं कितना प्रतिशत प्राप्त किया था। देखो इस डी ने 500 में से 320 अंक प्राप्त किए, तो कितने प्रतिशत अंक आए थे, मैं प्रतिशत निकालूँ तो 320 और कितने में से 500 में, ये यानी 320 इस 500 का कितना प्रतिशत है, तो और प्रतिशत के लिए गुणा 100। देखो 2 जीरो से आप 2 जीरो काटो, 5 का भाग देंगे ना, 5 छक्के 30, 2 बच गया, 5 चौक 20, यानी डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं 64% अंक प्राप्त किए हैं, ये हो गया। उसके बाद कहा है कि सी डी से 25% अधिक अंक प्राप्त करता है, ये जो सी है ये इस डी से 25% अधिक, तो इस 64% से 25% अधिक है तो गुणा कर दूंगा 125 और बटा कर देंगे 100। तो देखो सी के मार्क्स आ जाएंगे। देखो इसको काटेंगे ना, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 से काटो आप, 4 एकम 4, 4 छक्का 24 और 16 को 5 से गुणा करोगे तो 16 पंजे 80, यानी सी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे हैं 80%। डी का हमें आ ही गया था कितना था 64। अब आगे और देखते हैं क्या है। आगे कहा कि बी ने सी से 10% कम, इस बी ने सी से 10% कम, तो 80 से 10% कम, तो 80 गुणा कम है तो 100 में 10 घटाएंगे 90 और बटा कर देंगे 100। 1 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 अंटा 72, यानी बी ने किया है 72% प्राप्त। अब ए की बारी आती है, तो देखो पहली लाइन में दिया था ए बी से 25% अधिक करता है, यानी ये ए इस बी से 25% अधिक करता है, तो 72 से 25% अधिक, तो 72 गुणा 25 अधिक है तो 125 और बटा करते हैं 100। देखो 25 से काटेंगे 5 और 25 चौक 100, 4 से 72 को काटेंगे, 4 एकम 4, 4 अंटा 72 ऐसे, और 18 को आप 5 से गुणा करोगे तो 18 गुणा 5 ये होगा 90, यानी ए ने किए थे 90% अंक प्राप्त, ये हो गया। अब इसके बाद में इसने पूछा ये था कि ए ने टोटल कितने अंक प्राप्त किए थे। तो देखो टोटल मार्क्स एग्जाम में थे, दे रखा है क्वेश्चन में 500 और एक ए ने अगर 90% प्राप्त किया है तो गुणा 90 और बटा कर देंगे 100। काट लो आप इसे। देखो 9 को 5 से गुणा करोगे, 9 पंजे 45, तो टोटल आ गए 450 मार्क्स, यानी ए की जो टोटल मार्क्स आए थे वो थे 450। इसके अलावा आप बी का निकालते तो 72% निकाल के बता दो, सी का पूछे तो सी का 80 या 80% निकाल के बता दो, जिसके बारे में भी या जिसका भी मार्क्स पूछे हम वो बता सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन था कि किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी और लड़के 60% और लड़कियां 50% उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ उनका प्रतिशत क्या है। ग्रुप में कुछ लड़के और लड़कियां बताएं कि इतने लड़के थे, इतनी लड़कियां थी, लड़कों का इतना प्रतिशत पास हुआ, लड़कियों का इतना पास हुआ, और आगे चल के ये पूछा है कि बताओ टोटल अनुत्तीर्ण कितने हुए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो इधर तो कर देता हूँ मैं बॉय यानी लड़के, और इधर कर लेते हैं गर्ल की लड़कियाँ। तो लड़के इसने बताए थे टोटल कितने हैं 1000 लड़के हैं तो 1000 लिखा, लड़कियाँ 800 है तो 800 लिखा।
अब देखो पास कितने हुए थे, ये पास लिख देते हैं सबसे पहले। इसने बताया कि इनमें से लड़कों में से 60% पास हुए और लड़कियों में 50% पास हुई। तो हमसे फेल के बारे में क्वेश्चन में पूछा है आंसर, तो फेल निकाल लेते हैं पहले कितनी हुई। देखो 60% पास हो गए तो फेल कितने हो गए 40%। ऐसे 50% पास हो गए, फेल कितने हो गए 50%। 100 में घटा लेंगे आ जाएगा। अच्छा, क्लास में कोई भी स्टूडेंट फेल पास की बात हो तो वहाँ पे दो ही कंडीशन होती है कि या तो वो फेल होगा या फिर पास। 100 में से अगर 60 पास है तो फेल आ गए 40। अब टोटल में देखो लड़के कितने फेल हुए हैं ये निकालूं तो देखो लड़के थे टोटल 1000 और 1000 का 40% निकालेंगे तो 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी लड़के कितने फेल हुए हैं 400। ऐसे लड़कियां देखो, लड़कियां भी कितनी आ जाएंगी, 800 का 50% निकालोगे तो लड़कियां भी फेल कितनी हैं 400। अब टोटल लड़के और लड़कियां जो फेल हैं वो कितने हैं टोटल हम करें तो 400 और 400 कितना हो गया 400 + 400, तो टोटल फेल हो गए 800। और अब इसने संख्या नहीं पूछी कि कितने फेल हुए, इसने ये कहा कि कितने प्रतिशत फेल हुए हैं। तो प्रतिशत फेल अगर निकाले हैं तो टोटल फेल होने वाले हैं 800। और टोटल स्टूडेंट प्रतिशत में पूछा है, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, देखो 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां, तो टोटल कितने हैं 1800 और गुणा कर दूंगा मैं 100 से। अब आप इसे काटते चलो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटा, ऐसे ही ये 18 है तो 2 से काटूंगा मैं तो ये आ गया 9, इसको काटेंगे तो ये आ गया 400, यानी हमें 400 में 9 का भाग देना है। देखो देंगे तो 9 चौक 36 बच गया 4, 9 चौक 36 फिर 4.4 और फिर प्रतिशत लगा देते हैं, यानी इसका जो आया वो आया 44.4%। ये इसका आंसर था। यानी उस क्लास में, स्कूल में, ये टोटल क्लास नहीं, हाँ किसी परीक्षा में जो टोटल अनुत्तीर्ण हुए हैं यानी फेल हुए हैं वो कितने प्रतिशत हैं 44.4%। इसमें बी ऑप्शन इसने दिया है वो इसका आंसर है। तो आज हमने सिर्फ परसेंटेज में फेल और पास से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे सोल्व करते हैं वो आज हमने सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे करके देखे। आपको फर्स्ट में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आप एक बार इन क्वेश्चनों को सोल्व करना, उसके बाद में फिर दोबारा करोगे तो आप बहुत इजी वे में या बहुत जल्दी इन्हें कर पाओगे। तो आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप शेयर करना। इसके अलावा मैं पहले भी बता चुका कि अब हमारे चैनल पे हम शाम के समय 6 बजे मैथ की क्लास लाइव होती है और इसके अलावा सुबह 8 बजे रीजनिंग की क्लास लाइव होती है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।